नमस्कार, मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस समय वॉइस ऑफ एमपी की टीम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर है और हम जहां पर है ये रास्ता रतलाम से दिल्ली की ओर जाता है। ये इस एक्सप्रेस वे पे है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के विभाग ने इस सड़क को बनाया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक बार फिर चर्चाओं में आए जब उन्होंने कहा कि पेट्रोल 15 रुपये लीटर देश में मिलेगा आने वाले समय में। उन्होंने तरीका भी बताया कि जो एथेनॉल है उससे गाड़ियाँ चलेगी, उससे पेट्रोल सस्ता होगा। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, यहाँ पे कुछ ख़ास बातें जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये 8 लाइन सड़क है, यहाँ पे हाई डेफिशिएंसी कैमरे लगे हैं, साथ ही सोलार लाइटें लगी हैं। और एक और ख़ास बात है कि यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो हाई डेफिशिएंसी कैमरे हैं, जब आप इस सड़क पे चलते हैं तो वो कैमरे डिटेक्ट कर लेते हैं कि आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है। जैसा कि आप देखेंगे सामने की तरफ जो हमारी यहाँ स्पीड गाड़ी की बता रही है वो सामने डिटेक्ट की और उन्होंने कहा कि 59 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी गाड़ी चल रही है। तो बेहद ही तकनीकी तौर पे बहुत उम्दा तरीके से इस सड़क का निर्माण किया गया है। ये सड़क कई राज्यों से होकर गुजरती है और ये भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत इस सड़क का निर्माण हुआ है। यहाँ पे आप मेरी बाईं तरफ देख पाएंगे रेस्टोरेंट सर्विस है, जहाँ पे कैफ़े है, रेस्टोरेंट है और पूरा इंतज़ाम है। उसके लिए बाकायदा हर जगह इंडिकेशन दिया हुआ है ताकि आपको पता चल सके कि आगे इस सड़क पर क्या आने वाला है, क्योंकि ये सड़क पर जो स्पीड लिमिट है वो 100 से 120 मिनिमम है। इससे कम इस स्पीड पे गाड़ी इस सड़क पे नहीं चलेगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जिस हिस्से पे हम हैं, अभी यहाँ पर आवागमन पूरी तरह शुरू नहीं हुआ है। आप यहाँ पे जैसे देख पाएंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ट्रेवल डेस्क है, हाईवे पेट्रोल है, रेस्टोरेंट है और काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पे सब कुछ बनाया गया है। मेरे इस सड़क के दोनों तरफ रेस्टोरेंट है, दोनों तरफ फूड कोर्ट है और बहुत ही इस भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो ये पूरा जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बनाया गया है, ये एक सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। और सरकार की उपलब्धि की जब बात आती है तो ये हिंदी पट्टी है, मध्य प्रदेश है। ये सड़क मध्य प्रदेश और राजस्थान दो उन राज्यों से गुजर के जाती है जहाँ पर इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धि इन चुनावों में ज़रूर बताएगी। लेकिन एक और ख़ास बात है कि गत दिनों मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उन्होंने मध्य प्रदेश में जब अपनी बात कही तो उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला उन्होंने उठाया था। इससे साफ जाहिर होता है, इससे बीजेपी का रोड मैप पता चलता है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी की धार पर हिंदुत्व का मुद्दा सबसे ख़ास होगा और उसी मुद्दे को लेकर वो आगे बढ़ेगी और उसी मुद्दे को लेकर वो सरकार में आई थी। आप देख पा रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे किस तरह से लाइटिंग है। रात को ये सड़क जगमगाती है, तमाम जगह सोलार लाइटें लगी हुई है और ये केंद्र सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एक महत्वपूर्ण होता है। जहाँ पे ये सड़क होती है निश्चित तौर पे वहाँ पर विकास निकलता है, वहाँ पे विकास की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ये हिंदी पट्टी है मध्य प्रदेश और राजस्थान। इस साल के आखिर में इन दोनों राज्यों में चुनाव होने हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की साख दांव पे लगी हुई है, क्योंकि ये सेमीफाइनल है। एक तरफ बीजेपी किसी भी सूरत में अपने इस गढ़ में चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि हिंदी पट्टी बीजेपी का सबसे मजबूत केंद्र है, आरएसएस का ओरिजिन है और ख़ास तौर पे यहाँ पर भाजपा मजबूत मानी जाती है। और ये जो इलाका है जहाँ से हम इस समय गुजर रहे हैं, ये मालवा का इलाका है और मालवा के इलाके में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें काफ़ी मजबूत है।
काफ़ी मजबूत मानी जाती है। तो यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो जैसे जैसे चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही दलों में तल्ख टिप्पणियां भी बढ़ती जा रही है। और सोशल मीडिया की बात करें तो दोनों ही दलों की ओर से एक दूसरे पर हर रोज़ नित नए हमले होते नज़र आ रहे हैं। तो चुनावी साल में जाहिर सी बात है कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना है, ये एक बड़ी उपलब्धि है बीजेपी के लिए, और बीजेपी इस मुद्दे को ज़रूर चुनाव में गिनाएगी। लेकिन फ़िलहाल इस समय जो बीजेपी का रोड मैप दिखाई दे रहा है वो ये है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे, हिंदुत्व के आश्रय वो चुनाव में आगे बढ़ेगी। तो एक और ख़ास बात ये है कि ये जो नितिन गडकरी जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का इनॉग्रेशन हुआ था तब वे चर्चाओं में आए थे और पूरे देश में इस सड़क की चर्चा हुई थी। और इस समय एक बार फिर वो चर्चाओं में जब उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में 15 रुपये लीटर में पेट्रोल मिलेगा। वैसे जितने बड़े पैमाने पर देश में केंद्र सरकार ने एथेनॉल के प्लांट लगाए हैं, उसके लाइसेंस दिए हैं, जाहिर सी बात है कि इसका उत्पादन बढ़ेगा और वो गाड़ियाँ चलाने के काम आएगा। तो ये आप देख पा रहे हैं जावरा के नज़दीक का इलाका है। हम एक्सप्रेस वे से नीचे की तरफ उतर रहे हैं और चारों तरफ इसको कनेक्ट किया गया है सड़कों से, और इसको ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पे बनाया गया है जैसा आप देख पा रहे हैं, ताकि कोई भी इस सड़क को क्रॉस नहीं कर सके। तो ये था अब तक का अपडेट। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।